अगस्त सितंबर 2025 में पंजाब में भयंकर बाढ़ ने 13,000 से ज्यादा गांव डुबो दिए। हिमाचल, जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश और सतलुज, ब्यास, रावी नदियों के उफान से तबाही मची। डैमों से पानी छोड़ा गया जिससे 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गए। 29 लोग मारे गए। एनडीआरएफ सेना ने 11,330 लोगों को बचाया। ऐसे में आइए जानते हैं कि पंजाब में इस बार इतनी तबाही क्यों मच रही है। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। अगस्त सितंबर 2025 में पंजाब में आई भयानक बाढ़ ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। यह बाढ़ पिछले 40 सालों में सबसे खराब बताई जा रही है, जो 1988 वाली बाढ़ से भी ज्यादा विनाशकारी है। 13,000 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और जान माल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यह बाढ़ 13 अगस्त 2025 से शुरू हुई, जब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई। मानसून का 9वां दौर इतना तेज था कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर आ गईं। पोंग, भाखड़ा और रंजीत सागर डैमों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया क्योंकि डैम भर चुके थे। गुरदासपुर में 323 गांव, कपूरथला में 107 गांव, फिरोजपुर में 101 गांव, पठानकोट में 89 गांव, होशियारपुर में 85 गांव, मुक्तसर में 64 गांव, फाजिल्का में 52 गांव, तारण में 45 गांव, मोगा में 35 गांव, संगरूर और बरनाला में 22 गांव पानी में डूब गए। ऐसे में 1312 गांव प्रभावित हो चुके हैं, जो करीब 1.46 लाख लोगों को बेघर कर चुके हैं। स्कूल 3 दिसंबर तक वहां पर बंद हैं। सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ ने 11,330 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया है। ऐसे में भयंकर बाढ़ की मुख्य वजह ऊपरी इलाकों में हुई ज्यादा बारिश है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मानसून की भारी बारिश से नदियों के कैचमेंट एरिया भर गए हैं। इससे सतलुज, ब्यास और रावी नदियां 2 से 4 लाख क्यूसेक पानी लेकर बहने लगी हैं, जो खतरे के स्तर से बहुत ऊपर हैं। क्लाइमेट चेंज से मानसून अनियमित हो गया है, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ी और इसी के साथ हिमाचल और जम्मू कश्मीर की बारिश से नदियां उफान पर आ गईं। नदियों का बहाव ही नहीं बल्कि सीजनल लहर जैसे धग्गर भी उफान पर आ गई। कुल मिलाकर 70% नुकसान बारिश से और 30% डैम रिलीज से हुआ। वैज्ञानिक रूप से भी यह बाढ़ कई फैक्टर्स का मिला जुला नतीजा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिमालयी क्षेत्र का जो भूगोल है, क्योंकि पंजाब जो है वो एक मैदानी इलाका है और वहां पर नदियां ऊंचे पहाड़ों से आती हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट से तेज पानी बहता है। इसी के साथ वाइली जर्नल की एक स्टडी जो कि 2024 में हुई थी, उसके अनुसार क्लाइमेट चेंज से मॉनसून सिस्टम बदल चुका है। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम से वेदर सिस्टम एक साथ आते हैं, जिससे नमी बढ़ जाती है। इससे नॉर्थ इंडिया में 26.5% ज्यादा बारिश हुई। इसी के साथ सेडिमेंट डिपोजिशन यानी नदियों में गाद जो जमा हो जाती है, जिससे उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। स्लिटिंग से भी नदियां जल्दी ओवरफ्लो करती हैं। डैम मैनेजमेंट की बात करें तो सतलुज नदी पर बना भाखड़ा डैम, इसी के साथ ब्यास पर बना पोंग डैम और रंजीत सागर डैम जो रावी नदी पर बना है, उनके भरने से भी जो पानी छोड़ना पड़ा, उससे डाउन स्ट्रीम गांवों को डूबने की पूरी संभावनाएं पैदा हो गई। डैम जो है वो 1,393 फीट पर पहुंच गया, जो मैक्सिमम से ऊपर था। इसी के साथ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की बात करें तो फ्लड प्लेन्स पर अतिक्रमण, ड्रेनेज सिस्टम की कमी और क्लाइमेट चेंज से बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। आईपीसीसी रिपोर्ट कहती है कि हिमालय में बाढ़ 60 सालों में 2 गुना हो गई। गुरुदास जैसे बॉर्डर इलाकों में रावी का ब्रेक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, यानी कुल मिलाकर 61,632 हेक्टेयर खेती की जमीन डूब गई और खासकर इन सब में धान की फसल थी। तो ऐसे में पंजाब में बाढ़ आने के पीछे कई वजह हैं। इसके पीछे डैमों से जो पानी छोड़ा गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का, एक तो वो है ही। इसी के साथ पंजाब जो है वो फ्लड प्लेन एरिया है और वहां पर ऊपर से जो पानी छोड़ा जाता है वो पंजाब में बह करके आ जाता है। इस वजह से जब क्लाउड बर्स्ट हुआ जम्मू कश्मीर में, तो वहां से हिमाचल प्रदेश में और फिर उसके बाद वो पंजाब पहुंचा, जिस वजह से पंजाब को अब की बार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।